everyone, welcome to the section. My name is Chandni Priya. Let's start your class. तो आज हम सीखने वाले हैं हैव और हैज का प्रयोग. ठीक है, हैव और हैज का प्रयोग हम किन किन सेंटेंसों में करते हैं. चलिए आज हम देखते हैं कि किस किस सेंटेंस में हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है. जैसे मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, और मेरे पास कोई चीज थी, मेरे पास कोई चीज होगी. तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है. तो आइए देखते हैं पहले बना के कुछ सेंटेंस है. ठीक है, हैव और हैज का प्रयोग. हैव और हैज का प्रयोग. ठीक है, तो हैव और हैज का प्रयोग जो है तीनों टेंस में किया जाता है. जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है. ठीक है, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है. मेरे पास पेन थी. मेरे पास पेन होगी. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे. हम इसको पहले पहचानेंगे कि ये जो है जिसमें है लगा हो लास्ट में तो ये प्रेजेंट का है, और जिसमें थी हो तो ये पास्ट का है, और जिसमें होगी, मेरे पास पेन होगी, तो ये जिसमें गागेगी लास्ट में रहे तो ये फ्यूचर का. तो जैसे मेरे पास पेन है, आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट का. ठीक है, प्रेजेंट का पढ़ेंगे और इस बनाने के लिए सीखेंगे. जैसे मेरे पास पेन है, हम प्रेजेंट का पहले देख लेते हैं. बनाने का स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब ये समझना होगा कि हैज किसमें यूज किया जाता है. तो सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर रहे तो हैज का प्रयोग किया जाता है. सिंगुलर में जैसे ही, सी और इट और नेम. ठीक है, उसमें हैज का प्रयोग किया जाता है. जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव पेन. मेरे पास किताब है, आई हैव बुक. मेरे पास घड़ी है, आई हैव वॉच. सीता के पास किताब है, सीता हैज बुक. ठीक है, सीता के पास पेन है, सीता हैज पेन. तो इस तरह के सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को देखते हुए हैव और हैज का प्रयोग करते हैं. यहाँ तक समझ में आ गई होगी. ये सब्जेक्टिव है. जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं कि मेरे पास कोई चीज नहीं है, जैसे मेरे पास पेन नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे. पेन नहीं है तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे. सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई पर्सन. ठीक है, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज किया जाएगा, इसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है. डू
या डज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, तो आई डू नॉट हैव पेन। मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट, डू के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हैव, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। मेरे पास किताब नहीं है, आई डू नॉट हैव बुक। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। तो इस तरह से हम बनाते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस को। जैसे मेरे पास कपड़े नहीं है, आई डू नॉट, डू उसके बाद तुरंत हम नॉट लगाएंगे, या तो डू नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, डू नॉट, आई डू नॉट हैव क्लोथ। ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं निगेटिव वाला। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव जैसे कोई प्रश्नवाचक कि क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास कॉपी है, क्या तुम्हारे पास किताब है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे हम उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू या डज को पहले आगे लिखते हैं। ठीक है। डू या डज, डू या डज, डू या डज को आगे लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कोई पूछ दे क्या तुम्हारे पास पेन है, तो हम कैसे बोलेंगे, डू यू हैव पेन, डू यू हैव पेन। यदि हमें पूछना हो किसी से क्या तुम्हारे पास किताब है, डू यू हैव बुक। डू यू सब्जेक्ट हो गया, यू यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जब हम डू यू हैव पेन, डू यू हैव बैग, डू यू हैव स्केल, चाहे हम ऑब्जेक्ट में कुछ भी रख दें, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं क्या से जब हम शुरू करते हैं, तो उसमें इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं सेंटेंस, तो उसमें हम चिन्ह का यूज करते हैं और बोलने में चिन्ह का यूज नहीं किया जाता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसको कैसे बनाते हैं, डू और डज को आगे रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव चिन्ह। ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, डू यू नॉट हैव पेन, डू यू नॉट हैव पेन। क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, डू यू हैव डू यू नॉट हैव बुक। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। चाहे आप इसमें से कितनों भी सेंटेंस बनाइए और ये स्ट्रक्चर को रखते हुए बनाइए, ताकि आपको समझ में आए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो आइए हम कुछ सेंटेंस को बना के पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे पास कार है, तो अब कैसे बनाएंगे, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार।
मेरे पास एक किताब है, आई हैव बुक। मेरे पास एक घर है, आई हैव होम। मेरे पास घर नहीं है, आई हैव मेरे पास घर नहीं है तो कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट हैव होम। ठीक है। मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव पेन। मेरे पास नॉलेज नहीं है, आई डू नॉट हैव नॉलेज। मेरे पास बैग नहीं है, आई डू नॉट हैव बैग। मेरे पास जूता नहीं है, आई डू नॉट हैव शूज। और जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास नहीं है, तो इसको हम बनाते हैं डू या डज को आगे रख के। क्या तुम्हारे पास जूता नहीं है? डू यू हैव शूज? क्या तुम्हारे पास जूता है? डू यू हैव शूज? क्या तुम्हारे पास जूता नहीं है? डू यू हैव नो शूज? डू यू हैव नो शूज? तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पे हमको जो है स्ट्रक्चर के साथ हमें बनाने के लिए आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।